वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारे साथियों, यहाँ आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में। प्रीपोजिशंस इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एकेडमिक परीक्षाओं में भी आता है और कंपटीशंस में भी प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह के प्रीपोजिशन कहाँ हमको लगाने चाहिए और प्रीपोजिशन क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। प्रीपोजिशन, इसको हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह दे सकते हैं कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है, प्री प्लस पोजिशन। इसमें प्री का अर्थ होता है पहले और पोजिशन का अर्थ होता है प्लेस्ड यानी रखा हुआ, अर्थात वह शब्द या फ्रेज जो किसी नाउन, संज्ञा या प्रोनाउन, सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर किसी वाक्य में उक्त नाउन या प्रोनाउन, चाहे वो वस्तु है या व्यक्ति, का संबंध किसी दूसरे शब्द से स्थापित करता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर देखिए आप। जैसे ये एक एग्जाम्पल, देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ इस सेंटेंस में बुक और टेबल का संबंध जो हो रहा है वो ऑन से यहाँ पर दिखाया गया, ऑन। तो ऑन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है जो बुक का रिलेशन टेबल से कनेक्ट करता है, यानी बुक कहाँ है तो वो टेबल के ऊपर है। जैसे एक और सेंटेंस लीजिए, ही इज़ सिटिंग बिटवीन टू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ही और टू स्टूडेंट्स के बीच में बिटवीन शब्द के द्वारा संबंध स्थापित हो रहा है। जैसे ही इज सिटिंग यानी वो बैठा हुआ है, बिटवीन टू स्टूडेंट्स यानी दो विद्यार्थियों के बीच। जैसे ये देखिए थर्ड वाला, द बॉयज आर प्लेइंग अंडर द ट्री। तो कुछ बॉयज जो खेल रहे हैं और एक ट्री है, उनके बीच में यहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है अंडर के द्वारा, यानी बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, ट्री के नीचे। जैसे ये देखिए, ही इज़ प्लेइंग इन द स्ट्रीट। तो यहाँ पर ही का संबंध स्ट्रीट से यहाँ पर दिखाया गया है इन के द्वारा, यानी वो गली में खेल रहा है। यूज ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला प्रीपोजिशन हम लेते हैं एट, यानी एट का यूज हम किन कंडीशंस में कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि निश्चित समय बिंदु के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे द सन रोज एट 6 AM, यानी सूर्य 6 बजे उगता है। आवर स्कूल मीट्स एट 7 AM। तो यहाँ पर एक निश्चित समय बिंदु है, उसके लिए हमने एट का यूज़ किया है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, सी वाज मैरिड एट द एज ऑफ 20। वन मोर एग्जांपल, आई कैन रिप्लाई द अमाउंट एट एनी अमाउंट। आगे बढ़ते हैं, नोट देखिए यहाँ पर। जैसे एट डॉन, एट डस्क, एट नून, एट डे ब्रेक, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट ट्विलाइट, एट दिस मोमेंट, एट दैट मोमेंट, एट द एज ऑफ। इस तरह के जो ये शब्द हैं इनसे पहले और इसी तरह के अन्य शब्दों से पहले हम एट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, द चीफ एंटर्ड द हाउस एट मिडनाइट, वी हैड लंच एट नून। और देखिए, जैसे समर है, विंटर है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून, इससे पहले हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। जैसे छोटे स्थानों के जैसे नाम है, जैसे एट होम, एट स्कूल, एट बैंक, एट शॉप, एट द पोस्ट ऑफिस, एट द बस स्टैंड, एट द डोर, एट हॉस्पिटल, एट द एयरपोर्ट, एट द रेलवे स्टेशन, एट ए पार्टी, एट ए मैच, एट द थिएटर, एट ए लेक्चर, एट द टॉप, एट द बॉटम, ETC से पूर्व भी हम जो है एट का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल देखिए आप। जैसे मिस्टर मोहन इज एट ऑफिस, आई सा ए बेगर एट द स्टेशन, जॉन इज एट होम, माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग एट द डोर। इसी तरह ब्लेज टाउन कॉलोनी के नाम से पहले, जैसे ही लिव्स एट रिको, आई वॉज बॉर्न एट शहादरा, जैसे ही लिव्स एट रूपनगर, माई अंकिल लिव्स एट इंदिरा कॉलोनी। और देखिए, बड़े जो नगर होते हैं या प्रांत होते हैं या देश के जो नाम होते हैं उनसे पहले हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, विनोद लिव्स इन दिल्ली। लेकिन यदि इसमें दो स्थान आ जाए, बड़ा और छोटा, तो छोटे से पहले एट और बड़े के बाद इनका यूज़ करते हैं। जैसे विनोद लिव्स एट शहादरा इन दिल्ली, इस तरह हम इसको बोलेंगे।
जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, सी वाज बॉर्न इन पंजाब। जैसे इसको भी हम इस तरह बोलें कि सी वाज बॉर्न एट लुधियाना इन पंजाब। तुलनात्मक दृष्टि से छोटे स्थानों के लिए एट व बड़े स्थानों के लिए इनका यूज़ करते हैं। और कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे ही लिव्स एट झुंझुनू इन राजस्थान, सी लिव्स एट विद्या विहार इन सीकर। इसी तरह कौशल प्रकट करने के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज गुड एट इंग्लिश, नरेश इज क्लेवर एट कार्ड्स। इसी तरह रेट दर या भाव, गति व निश्चित तापक्रम बताने के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे द बैंक हैज़ सैंक्शनड द लोन एट 6%, यहाँ पर रेट बताई गई है। मैंगोज आर बीइंग सोल्ड एट द रुपीज ए किलो, यहाँ पर भी रेट का जो है यहाँ पर भी रेट को बताया गया है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, सी ड्रॉव हर कार एट 70 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर गति का यूज़ हो रहा है। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तापक्रम बताया गया है। इसी तरह त्योहारों के नाम से पहले जो अवधि होती है, पीरियड ऑफ टाइम प्रकट करने के लिए, जैसे वी मेट ईच अदर एट दीपावली वैकेशन, दे हैड ए ब्रेक एट दशहरा। इसी तरह अब हम देखेंगे इनका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, निश्चित स्थान के भीतर किसी वस्तु की स्थिर अवस्था को प्रकट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ही इज इन द रूम, जैसे वो कमरे में है तो ही इज इन द रूम, वो कमरे के अंदर है। इसी तरह ही इज इन बेड, यानी वो बेड में है या लेटा हुआ है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, दिस इज द ओनली शॉप इन द विलेज, देर इज लिटिल वाटर इन द जग। इसी तरह महीनों, ऋतुओं व वर्षों से पूर्व हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे आई वॉज बॉर्न इन 1985, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, वी टुक एग्जाम इन मार्च, इन राजस्थान इट रेन्स इन समर। इसी तरह मॉर्निंग, इवनिंग व आफ्टरनून के पहले हम इनका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ नहीं करते। जैसे आई शैल गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, मीट मी इन द आफ्टरनून। इसके अलावा स्थिति व संदर्भ को प्रकट करने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे ही वाज बॉर्न इन पॉवर्टी, यानी वो गरीबी में पैदा हुआ था। ही वाज बॉर्न इन डेब्ट, वो ऋण में पैदा हुआ था। माई फादर इज सिटिंग इन आर्म चेयर, ए बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री। और देखिए, निम्न क्रियाओं के साथ मेट इन, बिलीव इन, फिल इन, एक्सपर्ट इन, इंटरेस्ट इन, यानी इन क्रियाओं के साथ भी इन आता है लग करके। और देखिए, इनटू का यूज किसी चीज़ के बाहर से भीतर जाने की अवस्था को प्रकट करने के लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। यानी माध्यम जैसे ही चेंज होगा इनटू का यूज़ हो जाएगा। जैसे अजय गॉट इनटू द बस, यानी वो पहले बाहर था फिर बस के अंदर गया तो इनटू का यूज़ हो गया, अब वो बस के अंदर है। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, फ्रॉग जो पहले बाहर बैठा हुआ था वो पॉन्ड के अंदर छलांग लगा करके चला गया, माध्यम चेंज हो गया। इसी तरह रूप यदि परिवर्तन होता है या अवस्था परिवर्तन होती है तो भी हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दूध दही में जैसे बदलता है तो इनटू का यूज़ होगा। वाटर टर्न्स इनटू आइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसी तरह यह रिपोर्ट स्पीच, ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, यहाँ पर भी चीज़ें बदल रही है, अवस्था बदल रही है, रूप बदल रहा है। अब हम टू का यूज़ देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे आई गो टू टेम्पल एवरी डे, सी केम टू माई हाउस यस्टरडे। समय बताने के लिए भी हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे इट इज़ 10:10, 10:10 हो गए हैं। इट इज़ 5:02, अभी 3 बजने में 5 मिनट है। और इट इज़ 10:10। और इसी तरह देखिए, समय पूछने और बताने पर बाद से पूर्व बाई का यूज होता है। इट इज़
5 to 5 by my watch. What is time by your watch? तो it is 5 to 5 by my watch. इन्फिनेटिव वर्ब से पूर्व भी हम टू का यूज़ करते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू टेक ए कप ऑफ टी, टू टेक ये इन्फिनेटिव कहलाती है, यानी वर्ब से पहले जब टू आ जाता है तो वो इन्फिनेटिव हो जाती है। माई मदर केम टू सी मी। और देखिए, जैसे तुलना दर्शाने के लिए यदि हमको कंपैरिजन करना है किसी चीज़ों में तो हम जो है इसका यूज़ करते हैं टू का, जैसे इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, प्रेफर टू, प्रायर टू, और देखिए यंगर टू, एल्डर टू, एक्सटीरियर टू, इंटीरियर टू। जैसे ही इज़ सुपीरियर टू मी, वो मुझसे सुपीरियर है। ही इज़ यंगर टू मी, यानी वो मुझसे छोटा है। राजेश प्रेफर कॉफ़ी टू टी, राजेश चाय की बजाय कॉफ़ी पसंद करता है। राम इज़ एल्डर टू श्याम, राम श्याम से एल्डर है, ज़्यादा बड़ा है। अब हम देखेंगे ऑन प्रिपोजिशन के बारे में। डे या वे डेट के साथ हम ऑन का यूज़ करते हैं, जैसे आई शैल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। जैसे इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, यहाँ पर ये डेट आ रही है तो हमने ऑन का यूज़ किया है, और यहाँ पर दिन आ रहा है मंडे तो हमने यूज़ किया है ऑन का। वर्ष व महीनों के नाम आने पर इन का यूज़ होता है, ये आप ध्यान रखें। वर्ष या महीने आएंगे तो हम इनका यूज़ करेंगे, जैसे इन जुलाई, इन अगस्त, या सन आएगा तो भी हम इन लगाएंगे, जैसे इन 1999, इन 2022। ही वॉज बॉर्न इन अगस्त, जैसे ये महीने का नाम है तो इनका यूज़ हुआ है। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, जब सन आया तो भी इनका यूज़ हुआ है, ऑन का नहीं हुआ। ऑन दिखाने के लिए डे या डेट। किसी वस्तु के किसी सतह पर स्पर्श करते हुए टिके रहने के अर्थ में ऑन का प्रयोग होता है, अथवा नीचे वाली वस्तु को छूने की अवस्था में। जैसे देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर जो बुक है वो टेबल के ऊपर है और टेबल से बिल्कुल टच हो रही है, छू रही है उसको। जैसे द पिक्चर्स आर ऑन द वॉल, दीवार पर टंगी हुई है पिक्चर, छू रही है, स्पर्श हो रहा है। देर इज़ ए कारपेट ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर कारपेट बिछा हुआ है तो फ्लोर से टच है। द सी ही इज सिटिंग ऑन द ग्रास, ग्रास के ऊपर बैठा हुआ है। ही वियर्स ए हैट ऑन द हेड। सुधा हैज ए रिंग ऑन हर फिंगर। शी वॉज राइडिंग ऑन ए हॉर्स। ही वॉक्स ऑन फुट। और देखिए आगे, किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अथवा उसके बारे में बताने के लिए, जैसे मिस्टर जांगिड़ हैज़ रिटन ए बुक ऑन ग्रामर। इसी तरह और देखिए, द लीडर स्पोक ऑन द चेंजिंग सोशल सिस्टम। इसी तरह साक्ष्य होने के अर्थ में, जैसे आई एम ऑन द कमेटी, जैसे सी इज ऑन द क्लब। यूज ऑफ अपॉन, अब हम अपॉन के यूज़ के बारे में बात करेंगे। ऊपर, अपॉन का अर्थ होता है ऊपर, किंतु गति की अवस्था में लगाया जाता है। ये स्टैटिक अवस्था यानी स्थिर अवस्था में नहीं हो, वस्तु गति में हो तो हम अपॉन का यूज़ करते हैं। जैसे द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, टेबल पे कूद के आया, वो पहले कहीं दूसरी जगह था। और यदि पहले से ही यदि डॉग टेबल पे है तो हम ऑन द टेबल कहेंगे, लेकिन यदि कूद के आ रहा है तो अपॉन द टेबल। द लायन फेल अपॉन द लैम्प, पुट इट अपॉन द टेबल। और तेंजिंग क्लाइम्ड अपॉन माउंट एवरेस्ट। अब हम बाई के यूज़ के बारे में देखेंगे। घड़ी से समय पूछने अथवा बताने के लिए हम बाई प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं, जैसे इट इज़ टू बाई माई वॉच। व्हाट इज़ टाइम बाई योर वॉच। फ्यूचर परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय से पूर्व अथवा उस समय के साथ जब कोई काम समाप्त होना है तो हम बाई का यूज़ करते हैं, जैसे ही विल फिनिश दिस वर्क बाई 5:30 दिस इवनिंग। आई शैल फिनिश दिस वर्क बाई संडे। इसी तरह और देखिए, आई शैल हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years बाई 2011। मेथड, जिसको हम तरीका या विधि कहते हैं। रेट, दर, और वेट यानी वजन, मेजरमेंट यानी माप, तथा एक्शन कार्य को प्रकट करने के लिए भी हम बाई का यूज करते हैं। जैसे ही सेंट मी ए गिफ्ट बाई पोस्ट। सी इन्फॉर्म मी बाई ए मैसेंजर। ही कॉट मी बाई द नेक। इसी तरह क्लॉथ इज सॉल्ड बाई द मीटर। ही पेड द मनी बाई इंस्टॉलमेंट्स। दिस रूम इज
15 फीट बाई 10 फीट। निकट के अर्थ में, यानी निकटता के अर्थ में भी हम बाई का यूज़ करते हैं यदि कोई हमारे निकट है। जैसे सी इज सिटिंग बाई हर मदर, यानी वो अपनी माँ के बिल्कुल निकट यानी पास में बैठी हुई है। आई हैव ए हाउस बाई द सी, यानी मेरा एक मकान है जो समुद्र के बिल्कुल निकट है, किनारे पर लगा हुआ है। निकट के अर्थ में बिसाइड का प्रयोग भी होता है। जैसे आई वॉज सिटिंग बिसाइड या बाई माई फ्रेंड। यातायात के साधनों से पूर्व, जैसे बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई लैंड, बाई सी, बाई एयर, बाई साइकिल, बाई स्टीमर, बाई बोट। जैसे ही केम हियर बाई बस, आई गो टू स्कूल बाई स्कूटर। इसी तरह यदि यातायात के साधनों से पहले किसी आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो अंदर बैठकर यात्रा करने पर इन और ऊपर बैठकर यात्रा करने पर ऑन का यूज किया जाता है। जैसे आई वेंट टू जयपुर इन ए कार, तो अंदर बैठ के जा रहा हूँ मैं। द PM केम इन हिज न्यू कार, अंदर बैठ के आए हैं। ही वेंट ऑन हिज ऑन स्कूटर, अब वो स्कूटर के ऊपर बैठा हुआ है, अंदर तो होता नहीं है उसमें। वी ट्रेवल ऑन हॉर्सबैक ऑन फुट, पैदल चलने पर भी ऑन, या घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहे हैं तो भी ऑन। इसके अलावा पैसिव वॉइस में सजीव साधक या कार्यकर्ता के साथ, जैसे हेलमेट वाज रिटन बाई शेक्सपियर, द ताजमहल वाज बिल्ट बाई शाहजहां, द बॉय वाज पनिश्ड बाई द टीचर, ही वाज टॉट इंग्लिश बाई मी। इसी तरह निर्जीव साधन के साथ विद का यूज होता है। जैसे ही वाज बीटन विद ए स्टिक, अब ये से नहीं कहेंगे कि बाई ए स्टिक। हिज वाइफ वाज मर्डर्ड विद ए नाइफ, नॉट बाई ए नाइफ। अब देखेंगे हम बिटवीन के यूज़ के बारे में। बिटवीन का यूज़ किन कंडीशंस में होता है? दो व्यक्तियों में वस्तुओं के मध्य या बीच के अर्थ में हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। जैसे सी स्टूड बिटवीन हर हस्बैंड एंड सन, यहाँ पर दो ही व्यक्ति है, हर हस्बैंड और सन, उनके बीच में वो खड़ी हुई थी। द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन रवि एंड आनंद, तो दो व्यक्तियों के बीच में ही प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ है। तो दो के मध्य की जब बात आए तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। राधा इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। सीमाओं के संबंध में दो या दो से अधिक संज्ञाओं के साथ, जैसे राजस्थान लाइज बिटवीन हरियाणा, गुजरात, MP एंड UP। इंडिया लाइज बिटवीन पाक, चाइना, बांग्लादेश एंड सीलोन। दो समयों के मध्य के अर्थ में, जैसे यू कैन मीट द मैनेजर बिटवीन 10 AM एंड 5 PM। कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 8 AM एंड 2 PM। अब हम अमंग का यूज़ देखेंगे। अमंग का यूज़ दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच के अर्थ में किया जाता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग दीज बॉयज़, यहाँ पर जो बॉयज़ है वो मोर देन 2 है, यानी ज़्यादा है। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 5 सन्स, अब सन्स की संख्या ज़्यादा हुई, मोर देन 2 है, यहाँ पर 5 सन्स है, तो हम अमंग का यूज़ यहाँ पर करेंगे। अब हम विद का यूज़ देखते हैं। साथ होने की अवस्था में पहली चीज़, यानी सी वेंट टू दिल्ली विद हर मदर, यहाँ पर मदर के साथ है इसलिए हम विद का यूज़ किया है। आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड। इसी तरह साधन या औजार से पहले जिसको हाथों से पकड़कर चलाया जाता है तो हम विद का यूज़ करते हैं। जैसे अनीता कट ए मैंगो विद ए नाइफ, एक औजार है नाइफ। ही राइट्स विद ए पेन। इसी तरह सी इज राइटिंग विद ए पेंसिल। वी क्लीन आवर टीथ विद ब्रश। यदि रिक्त स्थान के बाद इंक अथवा बिना आर्टिकल के पेंसिल आए तो ये अनकाउंटेबल नाउन माने जाते हैं, अतः इनसे पूर्व इनका प्रयोग होता है। जैसे सी रॉट हर आंसर्स इन ब्लैक इंक, आई राइट इन पेंसिल। कारण का भाव बताने के लिए भी हम विद का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज ट्रेम्बलिंग विद फियर, हिज आईज आर रेड विद टीयर्स, ही वॉज साइलेंट विद शेम। महात्मा महाराणा प्रताप फॉट विद करेज। और देखिए गुण या विशेषता प्रकट करने के लिए, जैसे आई मेट ए बॉय विद कर्ली हेयर, आई सा ए गर्ल विद ब्लू आइज, मैं ऐसी लड़की से मिला जिसकी आंखें नीली थी। तो यहाँ पर गुण या विशेषता आ रही है, लड़की की विशेषता है।
कि गर्ल की जो आंखें हैं वो ब्लू है, यानी मैं जिस लड़के से मिला उसकी विशेषता है कि उसके बाल घुंघराले हैं। यूज ऑफ ऑफ, अब हम ऑफ के यूज़ के बारे में बात करेंगे। संबंध या अधिकार को प्रकट करने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे रजत इज़ ए फ्रेंड ऑफ माइन, मिस्टर सुरेंद्र इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। गुण या क्वालिटी प्रकट करने के लिए, जैसे ही इज़ ए मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। किसी चीज़ से दूसरी वस्तु बना दिए जाने पर भी यदि मूल चीज़ दिखाई देती है तो ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, माई कप इज़ मेड ऑफ वूल, माई कैप इज़ मेड ऑफ वूल। कैप, अब उसमें दिखाई दे रही है ऊन, इसलिए हमने उसमें ऑफ का यूज़ किया है। हिज शूज आर मेड ऑफ लेदर, क्योंकि लेदर के दिखाई दे रहे हैं। दिस शर्ट इज़ मेड ऑफ कॉटन। लेकिन यदि दूसरी वस्तु बनने के बाद मूल वस्तु का पता नहीं चलता है, यानी दिखाई नहीं देती मूल वस्तु, तो फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। जैसे बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, अब यहाँ पर बटर बन गया लेकिन मिल्क गायब हो गया, अब दिखाई नहीं दे रहा मिल्क। वाइन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेप्स, ग्रेप्स गायब हो गए, वाइन बन गई, तो यहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। डालडा इज़ मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम फ्लोर, और ब्रेड बन गई तो फ्लोर गायब हो गया। मृत्यु का कारण बताने के लिए, यदि मृत्यु का कारण कोई डिजीज़, इलनेस, हंगर, थर्स्ट, ग्रीफ, शेम आदि हो तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे ही वाज डाइड ऑफ कैंसर, इलनेस, हंगर, थर्स्ट, ग्रीफ, कुछ भी जोड़ेंगे तो हम ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे ही वाज डाइड ऑफ इलनेस, ही वाज डाइड ऑफ हंगर, ही वाज डाइड ऑफ थर्स्ट या ग्रीफ। शी वाज डाइड ऑफ शेम, वो शर्म से ही मर गई। डाई के बाद आने वाली अन्य प्रीपोजिशन है फ्रॉम, फॉर, इन, बाई और थ्रो। कैसे यूज होते हैं, जैसे डाई के बाद यदि वुंड, ओवर हीटिंग, लॉस ऑफ ब्लड आता है तो फ्रॉम, वंस, आइडियल्स, वंस, कंट्री आता है तो फॉर, एन एक्सीडेंट या बैटल आएगा तो हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे बाई के जैसे वायलेंस, वंस ऑन हैंड, हैंड्स यानी सुसाइड के अर्थ में हम बाई का यूज़ करते हैं। निगलेक्ट के अर्थ में थ्रू का यूज़ करते हैं। निम्न वर्ब के साथ, जैसे अफ्रेड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, यानी ये जो वर्ब है इनके साथ ये निश्चित प्रीपोजिशन है। बिवेयर ऑफ, फॉन्ट ऑफ, प्राउड ऑफ, फुल ऑफ, जेलस ऑफ, मेड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, थिंक ऑफ, क्योर्ड ऑफ, इस तरह के यदि आते हैं वर्ब तो उनके साथ ये फिक्स प्रोपोजिशन भी लगते हैं। अब हम देखेंगे यूज ऑफ फ्रॉम, फ्रॉम का यूज। किसी स्थान के प्रारंभिक बिंदु से पूर्व से के अर्थ में, जैसे सी केम फ्रॉम चंडीगढ़, कहाँ से आया, चंडीगढ़ से, तो प्रारंभिक बिंदु है तो फ्रॉम हम यहाँ पर लिखेंगे। सी विल गो फ्रॉम जयपुर टू अजमेर, कहाँ से चला, जयपुर से, तो फ्रॉम आ गया। कहाँ गया, अजमेर, तो टू, यानी प्रारंभिक बिंदु से पहले फ्रॉम और अंतिम बिंदु से पहले टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। मैनी वर्ड्स केम फ्रॉम साइबेरिया, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे टीचर टॉट मी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ही प्लेज फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। समय के प्रारंभिक बिंदु से पूर्व से के अर्थ में नॉन परफेक्ट टेंस के में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आवर स्कूल विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई, आवर एग्जाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम सैटरडे, यू शुड स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम टुमारो। शोर्स को प्रकट करने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे लाइट कम्स फ्रॉम द सन, दिस इज quotation फ्रॉम तुलसी, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोइम द क्लाउड। इसके अलावा सजीव, यानी सजीव जो व्यक्ति हैं, सजीव व्यक्तियों का सोर्स प्रकट करने के लिए भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे ही केम ऑफ पुअर फैमिली, राम कम्स ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। इसी तरह यूज ऑफ सिंस, सिंस के यूज़ देखिए आप। सिंस का जो यूज है वो परफेक्ट टेंस में निश्चित समय से पहले पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है। जैसे आई हैव नॉन हिम सिंस 1975, दे हैव बीन वर्किंग
hard since Sunday. I have been teaching in this school since July 1st, since July last. यूज ऑफ फॉर, अब फॉर का यूज देखिए आप। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, एक्सटेंट ऑफ टाइम, समय अवधि, गिनती वाला अथवा समय सीमा इंगित करने के लिए परफेक्ट टेंस में। जैसे ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 2 आवर्स, द टीचर हैज़ बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर सम टाइम। बाई, बॉट, परचेज, सेल, सोल्ड, पे, पेड के बाद यदि रुपीज शब्द आए तो इसके पहले फॉर आएगा। जैसे आई पेड Rs 10 फॉर दिस बुक, परचेज हो रहे हैं, किताब परचेज हुई है तो उससे पहले हम यहाँ पर फॉर का यूज़ कर दिया। ही सोल्ड ए पेन फॉर 10 रुपीज़, यहाँ भी पेन को बेचा गया है इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया है। ही बॉट ए रिस्ट वॉच फॉर 500 रुपीज़, घड़ी खरीदी है तो फॉर का यूज़ हमने कर दिया अमाउंट से पहले। के अर्थ में भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे वी अर्न फॉर लिविंग, हम जिंदा रहने के लिए अर्न करते हैं तो के लिए के अर्थ में भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। माई फादर वॉक्स फॉर प्लेजर, प्लेजर के लिए मेरे पिताजी वॉक करते हैं। यूज ऑफ आफ्टर, आफ्टर का यूज़ देखिए के बाद के अर्थ में, के बाद के अर्थ में। जैसे इट वाज डार्क आफ्टर सनसेट, यानी आफ्टर सनसेट यानी सनसेट के बाद अंधेरा हो गया था। मंडे कम्स आफ्टर संडे, इसी तरह हिज नेम कम्स आफ्टर माई नेम, माई फादर वेंट देयर आफ्टर 3 days, की खोज में या को पकड़ने के लिए। जैसे द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ, भोला राम ऑलवेज रन्स आफ्टर विजडम। और देखिए यूज ऑफ बिफोर, यहाँ पर हम बिफोर के बारे में देखेंगे। अब इसका अर्थ होता है के पहले, के अर्थ में हम बिफोर का यूज़ करते हैं। जैसे आई कांट लीव होम बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट से पहले आई कांट लीव, मैं जा नहीं सकता, रवाना नहीं हो सकता। हिज नेम कम्स बिफोर माई नेम, उसका नाम मेरे नाम से पहले आता है। के सामने के अर्थ में भी हम बिफोर का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज स्टैंडिंग बिफोर ब्लैक बोर्ड, यानी वो ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा हुआ है। आई कांट स्पीक बिफोर माई फादर, तो के सामने के अर्थ में यहाँ पर आया है कि मैं मेरे पिताजी के सामने बोल नहीं सकता। अब देखिए थ्रू का यूज, शुरू से अंत तक के अर्थ में समय से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे द पेशेंट विल नॉट लिव थ्रू द नाइट, यू कांट वर्क इन द सन थ्रू द डे, ए चाइल्ड कैन नॉट सिट क्वाइटली थ्रू ए लॉन्ग लेसन। आर पार के अर्थ में, यानी मैं से होकर गुजरने के लिए या माध्यम से के अर्थ में। जैसे टू फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट में भी गुजर रहे हैं। कैन यू सी थ्रू द ग्लास, क्या आप कांच में होकर के देख सकते हो। द थीफ एंटर्ड द हाउस थ्रू विंडो, आई न्यू इट थ्रू इट ए न्यूज़पेपर। द ट्रेन इज मूविंग थ्रू ए टनल, he looked through a telescope. The river flows into the tank through this pipe. The sun came through the window. अब देखेंगे हम across, तो across का जो यूज़ होता है प्यारे बच्चों, तो वो एक ओर से दूसरी ओर का आशय दर्शाने के लिए हम across का यूज़ करते हैं। जैसे there are many bridges across the Ganga. He walked across the field. Can you row me across the river? He drew a line across the sheet of paper. अब हम देखेंगे ओवर प्रिपोजिशन, तो ओवर का जो यूज होता है वो होता है या तो सीधे या लंबवत ऊपर होने के अर्थ में। जैसे द स्काईज ओवर आवर हेड्स, यानी बिल्कुल सीधे ऊपर, आसमान है हमारे सिरों के ऊपर, तो हमने ओवर का यूज़ किया। मैनी एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर द इंडियन ओशन, जैसे से अधिक को प्रकट करने के लिए। जैसे ही इज़ ओवर 50, यानी वो 50 से ज़्यादा है।
हिज इनकम इज नॉट ओवर हिज एक्सपेंसेज, किसी तल को आंशिक या पूर्ण रूपेण ढकने के अर्थ में, जैसे ही पुट हिज कोट ओवर द बॉय, वुड फ्लोट्स ओवर द वाटर। और देखिए, प्लीज स्प्रेड ए पेपर ओवर द स्वीट डिशेज, टाई ए पीस ऑफ क्लॉथ फर्मली ओवर द टॉप ऑफ द जार, एक छोर से दूसरी छोर तक, जैसे देयर वाज ए ब्रिज ओवर द रिवर। आदेश, नियंत्रण, अधिकार, श्रेष्ठता प्रकट करने के लिए भी हम ओवर का यूज़ करते हैं, जैसे अकबर रूल्ड ओवर आवर कंट्री फॉर 30 ईयर्स, सी हैज़ नो कंट्रोल ओवर हर इमोशंस। अब हम अंडर के यूज़ देखेंगे। ओवर का अपोजिट अंडर होता है, जो ठीक नीचे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल देखिए, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। द चिल्ड्रन प्ले अंडर द ट्री इन द आफ्टरनून, ये पेड़ के नीचे हैं, तो नीचे के अर्थ में हमने अंडर का यूज़ किया जहाँ टच नहीं हो रहा है, कोई चीज़ टच नहीं हो रही है। इट इज़ माई हैबिट टू पुट द बुक अंडर द पिलो, द हैन इज अंडर द बास्केट। यूज ऑफ एबव, एबव के अर्थ में जो यूज होता है वो होता है ऊपर के अर्थ में, जैसे द ब्रिज स्टैंड्स above the tree, the kites are flying above the tree, there are above 50 students in my class, the swimmer's head is above water। पद या दर्जे में ऊंचा होने पर भी हम above का यूज़ करते हैं, जैसे द मेजर इज above द कैप्टन इन द आर्मी, द प्रेसिडेंट इज above द प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री। यूज ऑफ बिलो, बिलो का यूज़ कहाँ होता है? बिलो का यूज़ होता है एबव, ये एक तरह से एबव का अपोजिट वर्ड है और नीचे के अर्थ में इसका यूज़ होता है, जैसे माई फादर इज़ बिलो 60, बिलो इज़ गिवन ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स, दिस वर्क इज़ बिलो माई डिग्निटी। इसी तरह माई इनकम इज़ बिलो RS 20,000 ए मंथ। यूज ऑफ OFF, ऑफ का अर्थ होता है अलग होने के भाव में, यानी कोई चीज़ जब किसी चीज़ से अलग हो जाती है, सेपरेशन के अर्थ में इसका यूज़ होता है, जैसे द ओल्ड मैन फेल ऑफ द लेडर। अब यहाँ पर कोई आदमी है जो लेडर सीढ़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है और वो गिर गया, अलग हो गया सीढ़ी से, तो हम ऑफ द लेडर यानी सीढ़ी से गिर गया, अलग हो गया। ही पुट ऑफ हिज कोट, कोट को अलग कर दिया गया है, उतार दिया गया, अलग हो गया शरीर से। द मैंगो फेल ऑफ द ट्री, मैंगो ऑफ ट्री में नहीं है, फेल होके नीचे गिर गए। ही जम्प्ड ऑफ द हॉर्स, हॉर्स से नीचे आ गया। ही स्लीपिंग हाफ ऑन एंड हाफ ऑफ द सोफा, स्विच ऑफ द लाइट, किसी निर्धारित लक्ष्य से दूर होना, जैसे वी आर गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट से भटक रहे हैं। द शिप वॉज ब्लॉन ऑफ हर कोर्स। इसी तरह यूज ऑफ अबाउट, अब हम अबाउट के यूज़ के बारे में बात करेंगे। इसका अर्थ होता है लगभग के अर्थ में, जैसे इट इज़ अबाउट 11:30 AM, ही इज़ अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड, के विषय में या के बारे में का भाव प्रकट करना हो तो भी हम अबाउट का यूज़ करते हैं, जैसे ही इज़ केयरलेस अबाउट हिज ड्यूटीज, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, तुरंत घटित होने के अर्थ में अबाउट प्लस इन्फिनिटिव प्लस वर्ब के रूप में हम अबाउट का यूज़ करते हैं, जैसे द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, बिल्कुल जाने को तैयार खड़ी है। सी इज़ अबाउट टू डाई, मरने वाला है बिल्कुल। अब हम देखेंगे यूज ऑफ एलोंग, एलोंग का यूज, तो एलोंग का अर्थ क्या होता है? किनारे किनारे के अर्थ में, जैसे देर आर मैनी ट्रीज अलोंग द रोड, यानी सड़क के किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ हैं। सी रेन अलोंग द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के बिल्कुल किनारे किनारे भाग रही थी वो, यानी भागी वो। अब हम देखेंगे विदाउट, विदाउट का मतलब के बिना या छोड़कर या रहित या के सिवाय के अर्थ में, जैसे वी कांट लिव विदाउट वाटर, ए वुमन कांट लिव विदाउट ए मैन। यूज ऑफ अगेंस्ट, अगेंस्ट की यूज देखिए, इसका अर्थ होता है के विरुद्ध या के प्रतिकूल, विपरीत के अर्थ में, जैसे वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल्स ऑफ कंट्री, सेलिंग अगेंस्ट द करंट इज डिफ़िकल्ट।
अब हम देखेंगे ड्यूरिंग प्रीपोजिशन, और इसका अर्थ होता है के दौरान या इन कोर्स ऑफ। जैसे द पीपुल सफ़र हार्डशिप ड्यूरिंग द ड्रॉट, वी गेट लाइट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द डे। अब हम बिसाइड और बिसाइड्स का अर्थ यहाँ पर देखेंगे, दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए बच्चों, इसमें कई बार भ्रमित हो जाते हैं, तो इसको आप देख लीजिए। यानी बिसाइड का मतलब होता है के पास में या के बगल में, जबकि बिसाइड्स का होता है के अतिरिक्त और या के अलावा। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी, यानी वो मेरे पास में बैठा हुआ है। और देयर वाज नथिंग इन द रूम बिसाइड्स ए टेबल, यानी कमरे में टेबल के अलावा और कुछ नहीं था। गो एंड सिट बिसाइड या बाई हरी, जाओ और हरी के पास बैठ जाओ। बिसाइड्स सरोज ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यानी कक्षा में सरोज के अलावा और सारे विद्यार्थी उपस्थित हैं। कुछ ऐसे फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे अवॉइड एट, प्लेस को दिखाने के लिए। अवॉइड बाई, डिसीजन को दिखाने के लिए। अकम्प्लिस विद, पर्सन के लिए। अकर्ट, एक्यूज्ड ऑफ, क्राइम के लिए। अलाइट ऑन, ग्राउंड या थिंग के लिए। एग्री इन, ओपिनियन दिखाने के लिए हम एग्री इन का यूज़ करते हैं। एग्री विथ, किसी व्यक्ति के साथ आपको सहमति दिखानी है तो एग्री विद करते हैं। अवॉइड इन, हाउस के लिए। अवॉइड विथ, किसी व्यक्ति के साथ। अकम्प्लिस इन, किसी एक्शन के साथ। अक्यूज्ड बाई, किसी पर्सन के लिए। अलाइट एट, ए प्लेस के लिए। एग्री टू, प्रपोजल को दिखाने के लिए। और एग्री ऑन, सब्जेक्ट को दिखाने के लिए। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। तो ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन हैं, और इन फिक्स प्रीपोजिशंस को हम यहाँ पर देख लेते हैं। और अब हम करेंगे इसकी एक एक्सरसाइज, और वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।